सूर्य, मंगल और शनि जैसे ग्रह हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर हैं। उनकी ऊर्जा को महसूस करना तो दूर, उनके करीब पहुंचना भी नामुमकिन सा लगता है। लेकिन भारत में एक ऐसी अद्भुत जगह है जहां माना जाता है कि नवग्रहों की शक्ति स्वयं समुद्र की गहराइयों में विराजमान है। यह रहस्यमयी कहानी शुरू होती है त्रेता युग से, जब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने की तैयारी कर रहे थे। युद्ध बेहद भयानक होने वाला था, इसलिए विजय सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने तमिलनाडु के देवीपट्टिनम नवग्रह टेम्पल के समुद्र तट पर नवग्रहों की स्थापना करने का निश्चय किया। लेकिन उस दिन प्रकृति जैसे परीक्षा ले रही थी। समुद्र में भयंकर तूफान उठा हुआ था। लहरें इतनी ऊंची और तेज थीं कि वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो रहा था। पूजा करना तो बहुत दूर की बात थी। जब हर प्रयास असफल होने लगा, तब श्री राम ने पास ही स्थित पवित्र स्थान तिरुपुलानी आदि जगन्नाथ पेरुमाल टेम्पल के देवता भगवान आदि जगन्नाथ का स्मरण किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आदि जगन्नाथ भगवान विष्णु का अत्यंत प्राचीन स्वरूप माने जाते हैं, और सबसे अद्भुत बात यह है कि इन्हीं की पूजा करके राजा दशरथ को भगवान राम पुत्र रूप में प्राप्त हुए थे। अब श्री राम उसी दिव्य शक्ति को याद कर रहे थे जिसके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था। कहते हैं जैसे ही श्री राम ने भगवान आदि जगन्नाथ का ध्यान किया और समुद्र के जल को स्पर्श किया, उफनता हुआ समुद्र उसी क्षण एकदम शांत हो गया। उस शांत समुद्र के जल में श्री राम ने अपने हाथों से 9 पाषाण पत्थरों को स्थापित किया जो नवग्रहों का प्रतीक माने जाते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये पत्थर आज भी उसी समुद्र के अंदर मौजूद हैं और हजारों सालों से भक्तों की आस्था का केंद्र बने हुए हैं। आज भी माना जाता है कि रामनाथ स्वामी टेम्पल में भगवान शिव के दर्शन करने से पहले यहां आकर नवग्रहों की पूजा करना शुभ होता है। भक्त समुद्र के जल में उतरकर इन पत्थरों के 9 चक्कर लगाते हैं और नवग्रहों को प्रसन्न करने के लिए 9 प्रकार के अनाज अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन के ग्रह दोष शांत होते हैं और जीवन भी समुद्र की तरह शांत और संतुलित हो जाता है। अगर आपको यह अद्भुत कथा पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें।